ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं मुस्तफा और शर्जीना एक बार फिर राजी हो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अदील एक बार फिर से शर्जीना के पास आकर उससे कहता है कि तुमने जो फैसला कर लिया था वो बेहतर था। ऐसे कैसे तुमने अपना फैसला बदल लिया है शर्जीना? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें अपनी अहमियत का एहसास होना चाहिए, तुम्हें अपनी कदर करनी होगी। MBA पास हो, ऑफिस में जॉब करती हो। मुस्तफा क्या करता है और है ही क्या उसके पास? यहाँ पर हो सकता है कि उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करे या उसे ये एहसास दिलाए कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मुस्तफा को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा जब वो अपने खिलाफ बातें सुनेगा या फिर अदील का इस तरह से शर्जीना के साथ बेतकल्लुफ होना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आते साथ ही अपने बड़े भाई का गिरबान पकड़ लेगा। दोनों के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। सब घर वाले भी उठ जाते हैं क्योंकि ये रात का वक्त होता है। अदील के अब्बा कहते हैं कि मैं इस दिन के लिए जिंदा हूँ कि अपने दोनों बेटों को लड़ता हुआ इस तरह देखूं। मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गया। यहाँ तक कि अदील की अम्मी वो कहती है कि ये सब कुछ शर्जीना की लगाई हुई आग है। ये तो चाहती ही नहीं है मेरे दोनों बेटे खुश रहें। इसकी शादी अदील से जो नहीं हुई, इसी वजह से ही तो ये जायज फील करती है रुबाब जैसी बहू से। मैं सोच भी नहीं सकती ये इस हद तक गिर सकती है। मुस्तफा कहता है बस बहुत हो गया अम्मी, कब तक आप इसे इस तरह से टोकती रहेंगी? हमेशा 24 घंटे नौकरानियों की तरह ये आपकी खिदमत में लगी रहती है, लेकिन कभी भी आपने इसके लिए तारीफ के 2 लफ्ज नहीं बोले और अब आप ऐसी बातें कर रही हैं। यहाँ पर मुस्तफा शर्जीना का हाथ पकड़कर बड़े ही फखर से वहाँ से लेकर चला जाता है। शर्जीना काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मुस्तफा आज मुझे बुरा नहीं लगा कि सब लोगों ने मेरी इंसल्ट की। मुझे अच्छा तो ये लगा है कि मेरे शोहर ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। यही तो मैं चाहती थी कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करे और मेरे बारे में सोचे, मेरे लिए स्टैंड ले, और आज वो सब कुछ तुमने करके दिखा दिया है। तो रुबाब अदील की काफी अच्छी हंसी करती है। वो कहती है मुझे तो पहले ही शक था कि तुम इस घर में शर्जीना पर नजर रखे हुए हो, और जब से तुम मुस्तफा और शर्जीना को एक साथ देखते हो तुम्हारा तो मुंह बन जाता है। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? सोच भी नहीं सकती कि अदील तुम इस घटिया हरकत तक भी पहुंच सकते हो। अदील कहता है कि तुम इतनी ज्यादा पॉसेसिव क्यों हो चुकी हो? क्या तुम अपना मुवाजना उस मामूली शर्जीना के साथ कर रही हो? तुम्हारा तो अपना कोई स्टेटस या वकार है। रुबाब कहती है कि हमेशा यही बात कहकर मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन की साबित हो गया ना कि तुम शर्जीना को पसंद करने लगे हो और उससे शादी करना चाहते हो, मेरे साथ शादी करके पछता रहे हो, तो याद रखना चीटर को मैं कभी माफ नहीं करती। आगे जाकर यही तो होने वाला है। जब अदील अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर शिफ्ट होने की तैयारी करता है तो रुबाब उन्हें धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। कहती है कि आप लोगों की जरूरत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? आपने अपने बेटे को देखा है किस तरह से उसने मुझे चीट किया है? वो चीटर है और मेरा कोई स्टेटस या वकार है। लोग मुझे क्या कहेंगे? इस तरह के मिडिल क्लास लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी? आप सब लोग अपना बैग उठाइए और यहाँ से चले जाइए क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अदील की इतनी ज्यादा इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और स्ट्रेस से दबाव का शिकार हो जाएगा। आपको क्या लगता है अदील जैसे लड़के को जिंदगी में एक दफा नसीहत तो हो ही जानी चाहिए कि उसका फैसला गलत था और वो एक लालची शख्स है।